बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। फैक्टराइज 2x² + 7x + 3। तो ये हमारे पास दो दर्जी मसावात है, इसको किस तरह से फैक्टराइज करते हैं ये आज हम जानेंगे। इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, वो भी फैक्टराइजेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, दो दर्जी मसावात की। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपने एक डिफरेंस चेक करना है बच्चों। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखें, गौर से देखें और उनमें डिफरेंस चेक करें कि जो आपने पहले काम किया था इस तरह का उसमें और ये जो आज हम नया काम करेंगे इसमें क्या फ़र्क है। अगर आपको इसमें फ़र्क का पता चल गया तो फिर आपके लिए काम करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे तो नहीं जाऊँगी, जस्ट एक पार्ट इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो उससे पहले हम इस क्वेश्चन में देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। 2x³ + 7x + 3। तो x² के साथ 2 नज़र आ रहा है इसमें, लेकिन पीछे वाले क्वेश्चंस में देखें तो x² के साथ जो है वो देखिए, ये देखें x² के साथ कुछ भी नहीं था, इसका मतलब यहाँ पर 1 था। ठीक है, ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की पहली टाइप होती है और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इसकी दूसरी टाइप है। यहाँ पर x² के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट जो है अददी सर जो है वो लाजमी होता है, जैसे इस क्वेश्चन में 2 है। तो अब हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें x² के साथ कोई नंबर होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को फैक्टराइज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको असाइन कर देते हैं। पहला x² के साथ जो नंबर है वो a है, सिंपल x के साथ जो नंबर है वो b है और जो बाकी बचता है वो c है। a b c हमने 3 नाम दे दिए। अब हमने वर्किंग क्या करनी है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। a और c को मल्टीप्लाई करने से हमें 6 मिलता है। ठीक है, तो अब हमने 2 मैजिक नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए और जमा करने से 7 आए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 6 का ऐसे 2 नंबर मैजिक नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। तो 2 3 जा 6 होता है और 6 1 जा 6 आता है। तो ये 2 नंबर जो हैं ये 2 पेयर्स हमें 6 देते हैं। हमें इसमें से ऐसा पेयर चूज़ करना है जिनको हम जमा या माइनस करने से 7 आए। तो 6 + 1 करते हैं तो 7 मिलता है। इसका मतलब हम 6 और 6 × 1 चूज़ करेंगे। तो हम 7 जो मिडल टर्म है इसकी 7x उसको ऐसे तोड़ लेंगे 6x + 1x, तो ये 7x हो जाएगा। इसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फैक्टराइज करने का नेक्स्ट स्टेप जो है वो मिल जाएगा। हम बाकी क्वेश्चन को वैसे लिखेंगे 2x² + 6x + x + 3। अब हम करेंगे इनको जोड़ा जोड़ा कर लेते हैं, पेयर करेंगे। तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद करेंगे 2x² + 6x और बाकी दोनों को एक में x + 3। अब पहली ब्रैकेट में हम कॉमन लेंगे 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास 2 और साथ में x। तो 2x कॉमन लेंगे तो पहले यहाँ पर x बच जाएगा प्लस 2 3 जा 6, तो x + 3 बच गया। दूसरी ब्रैकेट से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 आता है। तो 1 कॉमन ले लेंगे x + 3। तो अब इसका फाइनल इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी x + 3 2 दफ़ा आया है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और जो बाकी बचता है उसको ब्रैकेट में डाल देंगे 2x + 1। तो ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन होगी पार्ट 1 की। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2 जमा 11x + 15। तो अब यहाँ पर देखिए सबको पहले वाले x² के साथ जो नंबर है उसको हम कहते हैं a है, x के साथ जो नंबर है उसे b कहते हैं और बाकी जो बचता है उसे c कहते हैं। अब हमारा रूल क्या है, a और c को मल्टीप्लाई करने से हमें कितना मिलता है। a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 15 है, तो 15 2 = 30 आता है। अब हमें 2 ऐसे मैजिक नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आए, लेकिन जमा या माइनस करने से ये मिडल टर्म 11 आए। ठीक है, तो हम 2 नंबर्स देखते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आता है। 15 2 = 30 है, 10 3 = 30 है, 15 5 6 = 30 है। ओके, अब हम देखते हैं हमें 11 चाहिए। 5 + 6 करते हैं तो हमें 11 मिलता है। तो फिर हम ये वाला पेयर उठा लेंगे, हम मिडल टर्म को ऐसे लिखेंगे। 11 को हम लिख सकते हैं 5 + 6, तो 11 को हम तोड़ेंगे 5x + 6x + 15 एज इट इज। अब हम इसको ग्रुप कर लेते हैं 2x² + 5x + 6x + 15, इनको ग्रुप कर लेते हैं। अब यहाँ से कॉमन लेना है
पहली ब्रैकेट में अगर आप देखें तो x कॉमन आ रहा है, तो बाकी बचेगा 2x प्लस 5। दूसरी ब्रैकेट में हमें 3 कॉमन मिल रहा है, 2 3 जा 6 प्लस 5। अब 2x प्लस 5 हमें 2 दफ़ा नज़र आ रहा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी के नंबर्स को हम ब्रैकेट में डाल देंगे x प्लस 3। तो ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन है क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है 4x की पावर 2 जमा 13x प्लस 3। हम असाइन करते हैं a इज़ इक्वल टू 4 है, x के साथ वाला जो नंबर है वो a है, x की पावर 2 के साथ वाला a है, सिंपल x के साथ 3 है और b है और जो बाकी बचता है वो c है, a b c। अब रूल क्या है, a और c को मल्टीप्लाई करने से 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12 आता है। तो अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और जमा करने से ये मिडल टर्म 13x आए। तो हम देखते हैं 12 कैसे आता है। तो 12 1 जा 12 आता है, 6 2 जा 12 आता है, 4 3 जा 12 आता है। तो हम यहाँ से 12 1 जा 12 करते हैं और 12 प्लस 1 करते हैं, 13 मिलता है। तो हम इसी को उठा लेते हैं। हम ये मिडल टर्म 13x को ऐसे तोड़ के लिखेंगे 12x प्लस x। अब सेकंड स्टेप में हम इसके ग्रुप कर लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 12x एक ब्रैकेट में प्लस x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। पहली ब्रैकेट में अगर देखें तो हमें 4x मिल रहा है, 4x कॉमन ले लेंगे तो बाकी बचेगा x प्लस 3। और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास 1 बचता है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आएगा, तो 1 कॉमन ले लेंगे x प्लस 3। अब x प्लस 3 दो दफ़ा नज़र आ रहा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी नंबर्स को ब्रैकेट में डाल देंगे 4x प्लस 1। तो ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5 है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो a इक्वल है 3, b इक्वल है 5, c इज इक्वल है 2। तो a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए और जमा करने से 5x आए। तो दो मैजिक नंबर 3 2 जा 6 है, 3 प्लस 2 5 आता है। तो इनको ग्रुप कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3x एक ब्रैकेट में प्लस 2x प्लस 2 एक ब्रैकेट में। पहली ब्रैकेट से हम कॉमन लेंगे 3x, तो बचेगा हमें x प्लस 1। दूसरी ब्रैकेट में हमें 2 कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 1। तो अभी हम इसको जो x प्लस 1 दो दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी के नंबरों को ब्रैकेट में डाल देंगे। 3x प्लस 2, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 2 आएगा। 3x प्लस 2 ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 5 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। तो यहाँ पर a हमारे पास 3 है, b हमारे पास माइनस 11 है और c हमारे पास है 6। तो रूल क्या है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो a हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 6 करते हैं तो 18 आता है। अब दो ऐसे मैजिक नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 11 मिले। तो हम देखते हैं 2 9 जा 18 आता है और -2 -9 करने से हमें -11 मिलता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर ये देखिए -9 -2 अगर हम करते हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे और इनकी रकमों को जमा कर देंगे। 9 + 2 = 11, साथ में माइनस आ जाएगा। तो इसको 11x को हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के -9y -2y। अब इसको ग्रुप करते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में डालेंगे 3y स्क्वायर -9y माइनस इन दोनों को एक ब्रैकेट में डालेंगे 2y -6। पहली ब्रैकेट में देखें तो हमें 3 कॉमन मिल रहा है 3y। तो पहली ब्रैकेट से हम 3y कॉमन लेंगे, y -3 बचेगा माइनस दूसरी ब्रैकेट में। ये चीज़ आपने नोट करनी है, ये देखिए पीछे माइनस था तो जब ब्रैकेट बंद करेंगे ये प्लस जो है वो ब्रैकेट में माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इस पर ध्यान लाजमी देना है। पीछे माइनस हो तो जब आगे वाला प्लस हो तो वो ब्रैकेट में बंद करने से माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पर माइनस है। तो दूसरी ब्रैकेट में हमें 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, y -2 3 = 6। अब y -3 नज़र आ रहा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और जो बाकी नंबर बच गया उसको एक ब्रैकेट में 3y -2 इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया हमने। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है 2y स्क्वायर -5y + 2। हेयर a = 2, b = -5, c = 2 और ac को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है 2 2 जा 4। तो अब हमें दो मैजिक नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और एडिशन करने से -5 मिले। तो 4 1 जा 4 है, 4 -1 करेंगे तो हमें मिलेगा -5। यहाँ पर ऐसे -4 -1 = -5। तो हम 4 को लिख सकते हैं -4y -y + 2। तो यहाँ पर हम इसको ग्रुप करते हैं। अब
2y² माइनस 4y माइनस, ये देखिए पीछे माइनस है तो जब इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे तो अंदर चेंज हो जाएगा माइनस के साथ, तो y माइनस 2 आएगा। अब यहाँ से पहली ब्रैकेट से हम 2 कॉमन लेते हैं, 2y, y माइनस 2 माइनस 1, और इधर से कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 आएगा, y माइनस 2। अब y माइनस 2 दो दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी ये नंबर को ब्रैकेट में डाल देंगे, 2y माइनस 1। तो ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 है 4z² माइनस 11z प्लस 6। तो हेयर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 11 एंड c इज इक्वल टू 6। तो हमें करना है a मल्टीप्लाई c करना है, विच इज़ 4 मल्टीप्लाई 6 विच इज़ इक्वल टू 24 है। अब हमें दो ऐसे मैजिक नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आए और ऐड या जमा करने से माइनस 11 आए। हम देखते हैं 8 3 24 है और हम करते हैं माइनस 11 चाहिए, तो हम करेंगे माइनस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 11। तो हम 11 को ऐसे लिख सकते हैं 8 माइनस 3। तो हम तोड़ते हैं इसको, 4z² माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6। अब हम इसके पेयर करते हैं, 4z² माइनस 8z एक ब्रैकेट में माइनस 3z माइनस 6। अब यहाँ पर देखिए पीछे माइनस है तो जब आगे वाले नंबर को ब्रैकेट में बंद करेंगे तो ये भी माइनस में कर देगा इसको चेंज, तो 3z माइनस 6 आ जाएगा। अब पहली ब्रैकेट से देखें हमें 4z कॉमन मिल रहा है, 4z कॉमन ले लेंगे तो z माइनस 2 आ जाएगा, माइनस दूसरी ब्रैकेट में हमें 3 कॉमन मिल रहा है, 3z माइनस 2 आ जाएगा, 3 2 6। अब यहाँ पर देखिए z माइनस 2 दो दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी के नंबरों को ब्रैकेट में डालेंगे, 4z माइनस 3। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8, ये इसका लास्ट पार्ट है। 6 प्लस 7x माइनस 3x²। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेक करें, सब क्वेश्चन में जितने भी पीछे क्वेश्चन किए हैं x² सबसे पहले होता था, लेकिन इसमें x² सबसे एंड में है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इसमें सबसे पहले x² आता है, फिर x आता है, फिर ये कांस्टेंट आता है। तो हमें पहले क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। सबसे पहले x² आना चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे माइनस 3x² प्लस उसके बाद x आना चाहिए प्लस x प्लस 6। अब दूसरी बात है, यहाँ ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखी हुई है, ये देखिए येलो कलर में। अब यहाँ पर ए के साथ कुछ भी नहीं है, प्लस है इसके के साथ, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ए के साथ माइनस आ रहा है, तो हमें यहाँ पर माइनस को ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, इस सारी सवाल को माइनस से ज़रब दे देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x², ये प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा माइनस 7x, और ये भी प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा माइनस 6। अब हम इसको देते हैं नाम, a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू माइनस 7 है, c इज इक्वल टू 3 है। अब a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। तो हमें दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आए और जमा या माइनस करने से हमारे पास आ जाए ये नंबर माइनस 7। तो इसको करने क्या करेंगे हम, 7x को हम लिख सकते हैं माइनस 9x प्लस 2x। तो माइनस 9 में से अगर हम प्लस के 2 कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो आंसर हमारे पास माइनस 7 ही बचेगा। तो माइनस 7 को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके पेयर कर देते हैं, 3x² प्लस 9 को एक ब्रैकेट में, प्लस 2x माइनस 6 को दूसरी ब्रैकेट में। पहली ब्रैकेट में देखें तो 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लेंगे तो बाकी बचेगा x माइनस 3 3 9, प्लस दूसरी ब्रैकेट में हमें 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2 3 6, तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर x माइनस 3 जो है, x माइनस 3 दो दफ़ा आ रहा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी के नंबरों को ब्रैकेट में डालेंगे, 3x प्लस 2। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस, आप कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया, अंडरस्टैंड किया, वेरी गुड। अब आपने इसकी प्रैक्टिस छोड़नी नहीं जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते। तो एग्ज़ाम्स तक आप कोशिश करें, पहली दफ़ा जब आप इसको करें तो हर क्वेश्चन को 5 दफ़ा अटैम्प्ट करें।